यह घटना कैस्पर नाम के एक आदमी के साथ घटी थी। वह अपनी जिंदगी के भाग दौड़ से बहुत ज्यादा थक चुका था और वह शांति की तलाश में जंगल में चला जाता है, कैटेंकी नाम की एक जगह पर, जहां वह एक रेंच पर लेता है। उसका सोचना बिल्कुल सिंपल था कि शहर से दूर, वहां के शोर शराबे से उसे वहां पर सुकून मिलेगा। लेकिन वहां पर उसका सामना एक ऐसी शक्ति से हो गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कभी कभी ज्यादा शांति भी इंसान को तोड़ देती है। उसका रेंज एक घाटी में था। जब शाम के टाइम सूरज ढलता था तो वहां आसपास बिल्कुल अंधेरा छा जाता था। रोशनी का तो मानो नामो निशान नहीं होता था। नवंबर की शुरुआत थी। जो जंगल में पेड़ होते हैं वो अपने सारी पत्तियां गिरा चुके थे। पूरा जंगल एकदम सूखा और भूरे रंग जैसा हो चुका था और वो पूरा जंगल बेजान लग रहा था। शुरुआती के कुछ हफ्ते वहां पे बिल्कुल नॉर्मल निकले, लेकिन रात के समय कभी कभी उसके जो बाड़े होते थे तो बाड़े के पास से उसको अलग सी मूवमेंट की आवाज सुनाई देती थी, हलचल से सुनाई देती थी। लेकिन वो सोचता था कि शायद कोई जंगली जानवर या छोटा मोटा जानवर होगा, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे वहां का माहौल बिल्कुल बदलने लगा। सबसे पहले उसके दोनों कुत्तों के बिहेवियर में चेंज आने लगा। जो कुत्ते उसके निडर थे, जो किसी से नहीं डरते थे, वो रात के समय घर के अंदर आने के लिए बेताब रहते थे। वे दरवाजे को खरोच मारते थे ताकि वो घर के अंदर जा सके। उन दोनों कुत्तों की आंखों में ऐसा डर था जो कभी कैसेपर ने उनकी आंखों में नहीं देखा था। और असल में मैं आपको बता दूं कि जानवर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर वो डर रहे हैं तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है। एक रात कैसेपर अपने बरामदे में बैठा था, हाथ में कॉफी, और सामने इतना घना कोहरा था कि बाड़े की जो मेन एंट्रेंस थी वो भी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। तभी उस जंगल की तरफ से एक आवाज सुनाई दी। लेकिन वो आवाज नॉर्मल नहीं थी। ना ही उसमें गुर्राहट थी, ना ही कोई चीख, बल्कि एक ऐसी धीमी सांस लेने जैसी आवाज थी, जैसे कोई बहुत बड़े फेफड़े वाला जानवर गहरी सांसें ले रहा हो। लेकिन वहां पर केवल पेड़ों के तने और धूप अंधेरे के सिवा उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जब वो अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाल रहा है, वह चीज उससे छुपने की कोशिश कर रही है। यानी कि जब भी वो लाइट की रोशनी उस जंगल की तरफ डालता, उसे महसूस होता कि वो चीज जो भी है वो उसकी नजरों से छुप रही है। उस रात उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि उस घाटी में वह अकेले नहीं है। अगली सुबह जब वो सोकर उठा और अपने बाड़े के पास गया तो उसकी रूह कांप गई। जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान बने हुए थे। वह निशान किसी कुत्ते के पंजे के निशान जैसे थे, लेकिन वो नॉर्मल डॉग के पंजे के निशान से काफी ज्यादा बड़े थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो जो निशान थे, जो पैरों के निशान थे, वो केवल दो पैरों के ही थे। आमतौर पे डॉग चार पैरों पे ही चलते हैं, लेकिन वहां पर केवल दो पैरों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी चीज यहाँ मौजूद थी वो अपने दोनों पैरों पे चल रही थी। उसने सोचा शायद कोई बड़ा भालू रहा होगा, और वे निशान बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहे थे। पूरे दिन यह बात उसके दिमाग में चलती रही, लेकिन काम के चक्कर में वह डिस्ट्रैक्ट हो गया। फिर शाम हुई और फिर से वही सन्नाटा। हवा रुक गई, परिंदों की आवाज बिल्कुल बंद, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा हो। वह घर के अंदर जाने ही वाला था, तभी एक जोर से आवाज हुई। रेंज के पीछे वाले स्टोर रूम की छत से ऐसी आवाज आई जैसे कोई भारी चीज उसके ऊपर फेंकी गई हो, जैसे 200 किलो का कुछ सीधा छत पे गिरा हो। उसके शरीर के अंदर सीधी ठंड दौड़ गई। उसने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, बस सीधा अंदर गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि बाहर से बहुत सारी आवाजें आ रही हो, और कुछ ही समय बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई घर के दरवाजे को उड़ेच रहा हो, मानो वो जो भी चीज है वो अंदर आने की कोशिश कर रही हो। पूरी रात वह खुरचने की आवाज उसी दीवार के बिल्कुल दूसरी तरफ से आती रही, जैसे कोई बहुत बड़ा पंजा लकड़ी के तख्तों पर धीरे धीरे रेंग रहा हो।
और हर गुजरते सेकंड के साथ वह आवाज और क्लियर होती जा रही थी। सुबह जब सूरज की पहली रोशनी खिड़की के अंदर आई, तब जाके उसे थोड़ी नींद आई, लेकिन वह सुकून भी ज्यादा देर तक नहीं टिका। लगभग 8 बजे उसके पड़ोसी फार्म से ऑटो गुरेबर का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि रात को उसके बाड़े से 3 भेड़ गायब हो गई हैं, और सबसे अजीब बात यह थी कि ना कहीं खून था और ना ही कहीं टूटे फूटे जैसे निशान। कोई चीज उन्हें सीधा ऊपर से उठाकर ले गई हो। कैसेपर ने उसे अपने यहाँ मिले 2 पैरों वाले निशान के बारे में बताया। कुछ सेकंड के लिए लाइन बिल्कुल खामोश हो गई। फिर ऑटो ने सिर्फ इतना कहा, कैसे पर अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो शाम होते ही अपने घर के अंदर चले जाना और खिड़की दरवाजे बंद कर लेना, क्योंकि यह जगह जैसी दिखती है वैसी है नहीं। और उसके बाद वह कॉल कट हो जाती है। सीधा बिना कुछ और बोले उसकी बात सीधा कैसेपर के दिमाग में बैठ गई। उस दिन उसने डिसाइड किया कि वह स्टोर रूम की छत पर जाकर चेक करेगा, जहां रात को वो भारी चीज गिरी थी। वह सीढ़ी लगाता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है, और जैसे ही वह छत पर पहुंचता है वह जम सा जाता है। छत के टीन पर गहरे गड्ढे पड़े हुए थे, जैसे किसी ने भारी लोहे के पोल से जोर से उस पर वार किया हो। और वहां एक स्मेल इतनी गंदी कि उसके पेट में उल्टी जैसा महसूस होने लगा। वह स्मेल सड़े हुए मांस की थी और गीले कुत्ते के बाल जैसी मिली जुली बदबू थी। और फिर उसे वहां से एक चीज मिलती है, एक बाल, बहुत लंबा काले कलर का बाल। वो बहुत बड़ा था और अजीब तरीके से सख्त हुआ था। उस बाल की लंबाई लगभग 6 इंच, और वो किसी भी नॉर्मल जानवर के बाल जैसे तो बिल्कुल नहीं थी। शाम फिर से होने लगी थी और इस बार कैसेपर तैयारी में था। उसने ऑटो की बात मानी और अपने दोनों कुत्ते मैक्स और ब्रूनो को घर के अंदर ले आया। लेकिन अंदर आते ही वो दोनों एक कोने में दुबक कर बैठ गए और उनकी नजर सीधा सामने वाले ग्लास डोर पर चिपक गई, जैसे वो किसी चीज का वेट कर रहे हो। रात के करीब 10 बजे होंगे। बाहर बहुत कोहरा छाया हुआ था और जो घर के अंदर लाइट जल रही थी उसकी भी जो लाइट थी वो बहुत डीम थी, जो बिल्कुल कोहरे में एक मध्यम सी रोशनी दिखा रही थी। और तभी मैक्स ने एक बहुत हल्की सी गुर्राहट सी आवाज निकाली। कैसे पर धीरे से अपनी खिड़की के पास जाता है और वहां के पर्दों को धीरे धीरे हटाने लगता है और बाहर देखता है। पहाड़ी के पास कोहरे के बीच एक साया खड़ा हुआ था। पहले वो किसी पेड़ जैसा लगा, लेकिन वह हिला और धीरे धीरे उसकी शेप जो थी वो क्लियर होने लगी। वह कोई पेड़ नहीं था, वह अपनी पिछले पैरों पर खड़ा था, और उसकी हाइट पहाड़ी से भी कई गुना ज्यादा थी। बिल्कुल सीधा और बिल्कुल स्टेबल। उसकी लंबी बाहें घुटनों तक लटक रही थी। बरामदे की पीली रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थी। पीली रंग की नहीं, बल्कि लाल, बिल्कुल जलती हुई आग जैसी। और सबसे डरावनी बात, वो कैसेबर को नहीं देख रहा था, वह उसके घर के दरवाजे को देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि वह अंदर है। कैसेबर का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा बाहर खड़ी वो चीज भी उसकी दिल की आवाज सुन लेगी। और तभी उस चीज ने एक आवाज निकाली। वह आवाज बहुत अजीब थी। वह आवाज किसी जानवर की थी ही नहीं। कैस्पर को लगा कि जो वो जीव है वो बोलने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ शब्द बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह ठीक से बना ना पा रहा हो। और फिर तभी उस शिव ने कैसपर का नाम लिया। यह सुनते ही कैसपर की रूह वहीं जम गई। कोई जानवर उसका नाम कैसे जानता है, या ये सब उसके दिमाग का खेल। लेकिन वो सोच भी नहीं पाया, क्योंकि अगले ही सेकंड उस चीज ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधा अंधेरे जंगल में कहीं गायब हो गई। लेकिन उसके जाने के बाद जो सन्नाटा छाया वो पहले से ज्यादा खतरनाक था। कैस्पर को समझ आ गया था कि वह चीज यहाँ से गई नहीं है, वह बस इंतजार कर रही है सही समय का। कैस्पर के दोनों कुत्ते ब्रूनो और मैक्स अब भौंक नहीं रहे थे। वो बिल्कुल रोने जैसी आवाजें निकाल रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने ठीक उनकी मौत खड़ी है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और तभी अचानक पूरे रेंज की बिजली चली जाती है। एक ही सेकेंड में पूरा रेंज अंधेरे में डूब जाता है
और बाहर जो जनरेटर चल रहा होता है वो भी बंद हो जाता है। ये सब देखकर कैस्पर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सोचने लगता है कि ये कोई कॉन्स्टेंस तो है नहीं, ये जो भी चीज हो रही है वही चीज कर रही है। कैस्पर तुरंत अपनी शॉटगन उठाता है और किचन के पास टेबल के पीछे दुबक जाता है। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक पीछे से एक आवाज आई। दीवार पर इतनी जोर की टक्कर कि खिड़की के तख्ते हिले गए। एक फ्रेम टूटकर नीचे गिर गया। फिर दूसरे साइड से और फिर तीसरे साइड से वह चीज उसके घर के साथ खेल रही थी, जैसे वह चेक कर रही हो कि कहां से अंदर घुसा जा सकता है। कैस्पर के दिमाग में एक ही नाम आया, ओटो। उसका फार्म आधे मील दूर था। उसका घर मजबूत और कंक्रीट का था। ये लकड़ी का केबिन ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। उसने अपने दोनों कुत्ते उठाए और सीधा पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका उसको महसूस हुआ। बाहर इतना ज्यादा कोहरा था कि उसके हाथ उसे खुद नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो फिर भी अपने ट्रक की तरफ भागा। और जब वो ट्रक के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके ट्रक के सारे टायर फटे हुए हैं। उसके टायरों पर कट के निशान लगे हुए थे, मानो ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत धार वाली चीज से उसके ट्रक के टायरों को फाड़ दिया है। और तभी ट्रक की छत पर से दो आंखें चमकी, लाल जलती हुई। वह चीज वहीं बैठी हुई थी। उसने धीरे से नीचे छलांग लगाई और जैसे ही वो सीधा खड़ी हुई, कैस्पर के पैर जमीन से उठ से गए। वह 8 से 9 फीट का एक राक्षस था, जिसका पूरा जिस्म काले घने बालों से भरा हुआ था, लेकिन उसके हाथ इंसान जैसे थे। उसने अपना मुंह खोला और एक ऐसी दहाड़ मारी कि हवा तक कांप गई। कैस्पर ने बिना सोचे सीधा शॉटगन उठाई और 2 गोलियां चला दी। वह लगी या नहीं यह क्लियर नहीं था, लेकिन एक बात तो पक्की थी, अब वह चीज गुस्से में थी। और फिर कैस्पर अपने कुत्तों के साथ वहां से भागना शुरू करता है। तीनों जंगल की उस पतली राह पर दौड़ रहे थे जो ऑटो के फार्म की तरफ जा रही थी। पीछे से भारी कदमों की आवाज आ रही थी। वह चीज बिल्कुल उसके पीछे थी और तभी कैस्पर को पूरे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वह रोशनी ऑटो के घर से आ रही थी। कैस्पर ऑटो के दरवाजे पर पहुंचा और बोला, ऑटो दरवाजा खोलो। वह चिल्लाया और तभी पीछे से ब्रूनो की एक दिल दहला देने वाली चीख आई और फिर चारों तरफ साइलेंस हो गया। कैस्पर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था कि ब्रूनो अब जिंदा नहीं रहा। वो ऑटो के बरामदे पे चढ़ के उसके दरवाजे को पीटे जा रहा था और उससे चिल्ला रहा था कि ऑटो दरवाजा खोल लो, लेकिन ऑटो दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। और तभी कैस्पर ने पीछे देखा। वह चीज कोहरे से बाहर आ रही थी, लेकिन अब वो अपने दोनों पैरों पर नहीं थी, बल्कि अपने चारों पैरों पर दौड़ रही थी। उसकी स्पीड इंसान से कई गुना ज्यादा थी। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और ऑटो कैस्पर को अंदर खींच लेता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। अंदर जब कैस्पर ने देखा, ऑटो के हाथ में एक बड़ी राइफल थी और वो कैस्पर से बोल रहा था, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस जंगल में कुछ ऐसी चीजें रहती है जिसका सामना करना हम लोग के बस की नहीं है, और ये चीज गोली से मरने वाली भी नहीं, और शायद अभी हमें जिंदा भी नहीं छोड़ेगी। ऑटो ने दरवाजे के पीछे एक भारी लोहे का लट लगा दिया था, लेकिन बाहर से जो टकराव हो रहे थे वह इतने जोरदार थे कि हर बार लकड़ी के दरवाजे से चटकने की आवाज आ रही थी, टूटने की आवाज आ रही थी। ऑटो की आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे वह कई रातों से सोया ना हो। उसने धीमी आवाज में कहा, कैस्पर, रोशनी कम करो। वह चीज रोशनी की तरफ आती है। हमने तुरंत घर की सारी लाइटें बंद कर दी और अब बस बाहर गिरती हुई बर्फ की सफेद और कोहरे की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। और फिर अचानक वह टकराव रुक गया। कैस्पर को लगा कि शायद वो चीज वहां से जा चुकी है, लेकिन तभी ऑटो ने कैस्पर का हाथ पकड़ लिया और उसे शांत रहने का इशारा किया और बोला कि ऊपर की तरफ देखो। जब कैस्पर ने ऊपर देखा तो ऊपर से कोई गीली चीज नीचे टपक रही थी। ध्यान से देखने पे पता चला कि वो खून है, और कैस्पर समझ चुका था कि वह खून ब्रूनो का ही है। वो खून बिल्कुल ताजा और गर्म था
वह चीज अब छत के ऊपर चढ़ चुकी थी और ऊपर से अंदर आने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी चिमनी के पास से एक आवाज आई, जैसे कोई लोहा को मोड़ रहा हो। तो चिल्लाया, वो चिमनी से आने की कोशिश कर रहा है। ऑटो ने अपनी राइफल उठाई और बिना सोचे ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। बारूद की स्मेल पूरे कमरे में फैल चुकी थी और ऊपर से किसी के चीखने और गुर्राने की आवाज आ रही थी। तभी उन्हें ऊपर से किसी के नीचे कूदने की आवाज आई। वह चीज जो थी वह अब छत से नीचे उतर चुकी थी और उसी पल कांच टूटने की आवाज आई। खिड़की के शीशे चकनाचूर हो चुके थे। एक बड़ा काला पंजा अंदर घुसा और सीधा ऑटो के कंधे को पकड़ लिया। उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। उसके पंजे के नाखून उसके मांस में घुस चुके थे। कैसेपर ने बिना सोचे अपनी शॉटगन उठाई और सीधा उसके पंजे पर फायर किया। वह चीज एक सेकंड के लिए पीछे हटी, लेकिन ऑटो को खिड़की की तरफ खींच लिया। कैसेपर ने पूरी ताकत से ऑटो को पकड़ा, लेकिन उस चीज की ताकत इंसानी नहीं थी, वह मशीन जैसी थी। और तभी ऑटो ने अपनी जेब से एक फ्लेयर गन निकाली और बिना सोचे सीधा उस चीज के चेहरे पर दाग दी। एक तेज लाल रोशनी हुई और तब जाकर कैसेपर ने उस चीज को पूरी तरह देखा। उस चीज का चेहरा बिल्कुल बालों से ढका हुआ था। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। उसके शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे, जैसे वो बहुत पुराने हो और बहुत सी चीजें देख चुके हो। वह रोशनी लगते ही वह चीज दर्द से चीखने लगा और पीछे हटकर जंगल में कहीं गायब हो गया। वह दोनों पूरी रात उस टूटी हुई खिड़की के पास बैठे रहे और इंतजार करते रहे कि कहीं वो चीज फिर से वापस ना। ऑटो के कंधे से खून बह रहा था, लेकिन वह बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, वह वापस आएगा। वो कभी किसी भी चीज को नहीं भूलता। उस दिन के बाद कैसेपर ने वो जगह हमेशा के लिए छोड़ दी और वहां से कहीं दूर चला गया। ऑटो भी अपना फार्म बेचकर कहीं चला गया और दोबारा कभी भी नहीं दिखा। इतने सालों बाद भी कभी कैसेपर रात में जाता है और किसी कुत्ते की आवाज सुनाई दे देती है तो उसके अंदर वही डर वापस लौट आता है। कैसेपर जानता है कि कैटंकी और भी कई जंगलों में ऐसी चीजें आज भी मौजूद है। हालांकि लोग इन्हें कहानियां मानते हैं, लेकिन कैसेपर जानता है कि उस रात उसका सामना किस चीज से हुआ था। जब कैसेपर ने इस चीज के बारे में थोड़ी रिसर्च की तो उसे पता चला कि उस चीज की शक्ल हूबहू डॉगमैन से मिलती है। मतलब उस रात कैसेपर का जिससे सामना हुआ था वह एक डॉगमैन था और अगर उस टाइम ऑटो उसके साथ ना होता कैसेपर आज शायद जिंदा ना होता।